हम लोग प्रश्नावली 7.8 सॉल्व कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि जो बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें ये प्रश्नावली 7.8 नहीं है, 7.9 है। इसलिए सभी को ध्यान देते हैं कि अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 7.9 कर रहे हैं। जो बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक में एक और एक्सरसाइज, एक और प्रश्नावली दिया हुआ है 7.8 जो कि अलग से है, तो उसको हम ये कंप्लीट करने के बाद बताएंगे। वो छूट गया है तो उस बात को ध्यान देना है कि ये जो प्रश्नावली है ये 7.9 है, सभी को इस बात को ध्यान देना है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। आज कुछ क्वेश्चन करके इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये खत्म कर दे। इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है उसी चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में भी खास कुछ है नहीं, कर सकते थे अपने से। इसमें पहले ही बता दिए थे कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, इसलिए कि ऊपर में यहाँ पर e के पावर x स्क्वायर दिख रहा है, e के पावर x स्क्वायर है तो उसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तभी जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि इसलिए कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव x हो जाता है, इसलिए आसानी से x स्क्वायर को यहाँ से हटा सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। x स्क्वायर बराबर t प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने के बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x हो जाता है और t के सापेक्ष रहता है dx/dt लिखाएगा। t का डेरिवेटिव t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ से x इंटू डी एक्स को इधर रख लेते हैं, 2 को भी इधर लेके चल जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा dt। तो x इंटू डी एक्स को एक साथ रख के उसके जगह 1/d इंटू dt लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं, e के पावर x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट चेंज नहीं की है, ध्यान रखना। ये जो लिमिट दिया हुआ है ये x का दिया हुआ है, ये y का नहीं, ये t का नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह t रख देंगे, इसके जगह पर 1/2 इंटू dt कर देंगे। अब मैं से क्या कर लेंगे, 1/2 गुणांक है बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, e के पावर t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही रह जाता है। और लिमिट अब यहाँ पर कहाँ पर दिखाएंगे, इंटीग्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए लिमिट हम लोग यहाँ दिखाते हैं, सॉरी यहाँ 1 है। अब हमको ये x के रूप में, हम लिमिट तो x के रूप में आए ना, तो इसलिए इसको हम x के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो t के जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर, लिमिट 0 to 1। तो अब हम लोग लिमिट रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं, तो e के पावर 1 का स्क्वायर फिर माइनस e के पावर 0 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 e के पावर 1 का स्क्वायर यही रह जाएगा, e के पावर यहाँ 0 आएगा, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें खास कुछ था नहीं, बस प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करके बना लेना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बताने लायक नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम याद दिला देना चाहते हैं कि ये बनेगा कैसे। अगर याद होगा तो इसके बारे में भी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब ऊपर नीचे घात समान रहता है तो उस केस में भाग करना पड़ता है, भाग विधि अप्लाई करना पड़ता है। जब ऊपर नीचे क्या होता है, ऊपर नीचे घात समान होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। नीचे वाला को ऊपर से हम लोग भाग करना पड़ता है। सिंपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो नीचे में ऊपर से भाग करने का मतलब है कि नीचे वाला पद हम लोग ऊपर में क्या कर ले, पहले बना ले। नीचे वाला पद हम लोग ऊपर में बना ले। बनाने का बहुत सारा तरीका भी बता चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 चाहिए। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये ऊपर वाला पद को बैलेंस किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि ये तो हम ऊपर बना लिए, लेकिन अब यहाँ पर 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर कैसे आएगा, जब इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तब। अब ये 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगा कि ये कितना बन जाएगा, 20, और एक्स्ट्रा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा 20x प्लस 5 15। इसमें है क्या, नहीं है, उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, 20x प्लस 15। इसलिए जब इसमें आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर वही उतना ही आ जाएगा। फिर नीचे में क्या करना है, तो भाग करने का मतलब ये है कि जो पहले नीचे वाला जब समान पद रहे या अधिक पद रहे तो नीचे वाला जो है उतना ही ऊपर में क्या कर लेना है, बना लेना है सबसे पहले।
घात समान रहेगा तब। नीचे जितना है उतने ऊपर में बनाना है, उसके बाद उसको बैलेंस कर देना ऊपर वाला को। तो बैलेंस करने का तरीका सबसे पहले अधिकतम घात वालों को बैलेंस करके ला लेना है, उसके बाद जो आएगा उतना माइनस में कर देना है, कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको अलग अलग कर लिया जाता है। अलग अलग करेंगे तो यहाँ ये तो इससे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 5 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमको पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग नीचे वाला का पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये अब आप लोगों का काम ऐसा बहुत सारा बता दिया गया है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि अपने से बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 17 देखें तो ये भी बहुत आसान है, डायरेक्ट ये फार्मूला बेस है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सबका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इसमें ऐसा है ही नहीं कि किसका इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है। 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, एक्स क्यू का हो जाएगा x घात बढ़ जाएगा बटे 4 हो जाएगा, और 2 अचर पद है तो इसका क्या हो जाता है x लग जाता है, तो यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट रख देना है 0 से पाई बाई, ये एक लाइन का था, कुछ था नहीं, सबका लिमिट रख दो। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 2 tan पाई बाई 4 जहाँ जहाँ x है, प्लस 5/4 के पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4। अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट में अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पद है तक ब्रैकेट करके लिखेंगे, 2 tan 0 प्लस 0 के पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0, ये सब के सब 0 हो जाएगा, इसलिए सबका मान 0 ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 tan पाई/4 का मान होता है 1, पाई के पावर कितना हो जाएगा 4, और नीचे में 4 के पावर 4 है, 4 के पावर 4 का मान कितना होता है, सिंप्लीफाई करेंगे 4 को 4 बार गुना करना पड़ेगा, 4 × 16 256 आ जाएगा, और फिर 256 में क्या करना है 4 से गुना करना है, 256 में 4 से गुना करेंगे तो 1024 शायद आएगा, ये 1024 आ जाएगा, प्लस में ये 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा, π/2 बच जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें और खास कुछ था नहीं, तो मैच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट गया, ध्यान दीजिएगा क्या है π/2 है। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर है। 18 नंबर भी एक डायरेक्ट फार्मूला है, बस उसी फार्मूला को ध्यान में यहाँ पे रखना था। जिसको फार्मूला याद होगा आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना लिया होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला जानते हैं कि एक cos 2 थीटा का फार्मूला दिया जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें बार बार बताते आ रहे हैं। यहाँ पर थीटा जितना रहेगा यहाँ पर आधा थीटा करना, जरूरी नहीं है कि 2 ही थीटा रहे, कुछ भी रहे। हमको इसको क्या करना है, हाफ में बदलना था। अगर यहाँ थीटा लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखाएगा θ/2 लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा θ/2। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर साइन पहले लिखा हुआ है, कॉस बाद में लिखा हुआ है। तो यही फार्मूला यूज करना है, इसको चेंज कर देना है कॉस के रूप में। लेकिन बस पहले ध्यान ये देना है कि पहले को हम कॉस बना ले तब जगह साइन बना ले। ऐसा करने के लिए बाहर में क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस 0 to π, ये हो जाएगा cos x बन जाएगा इंटू dx। अब cos x का इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, cos x का क्या हो जाता है sin x हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। लिमिट रखना है तो माइनस को अंदर ही ले लेते हैं, तो 0 to π। ये माइनस ये वाला माइनस है, cos का माइनस साइन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, cos का सिर्फ क्या होता है साइन होता है। और लिमिट रखते हैं तो माइनस पाई, x के जगह पाई रखेंगे, फिर माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन 0।
इस तरह से जो आंसर आएगा, इसका आंसर ये भी क्या होता है 0 होता है, ये भी क्या होता है 0 होता है, तो इसका फुल आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर फॉर्मूला याद है, बहुत आसान तरीका से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसमें खास रहेगा नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा ये भी खास नहीं है, बस अलग अलग करेंगे बन जाएगा। ये सब जितना भी इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है सब पहले से बता दिया गया है। ये सिंपल बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस अलग अलग कर लेते हैं बन जाएगा तुरंत। 0 to 2 है 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सिंपली हम लोग इसमें क्या देखेंगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में आ जाए, इसमें क्या होगा तो हम लोग tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नीचे का डेरिवेटिव पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि अलग अलग कर लें, या अलग अलग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बनाना है नीचे का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x है, लेकिन कितना 6, तो 3 को अलग लिख लेते हैं, 2x को अलग कर लेते हैं। अब ऐसे लिख लेते हैं, हो गया ये 3 गुणांक बन गया। यहाँ पर भी 3 को गुणांक बना लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है, नीचे का लॉग लग जाता है, और ये tan इनवर्स वाला है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। बस सिंपल हम लोग इंटीग्रल फार्मूला यूज कर लेना। अब यहाँ पे इंटीग्रल फार्मूला नहीं लिखने जा रहे, बहुत बार लिख चुके हैं। 3 गुणांक है, ऐसे रहेगा लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस 3, ये हो जाएगा 1 बाई 2, इसलिए 1 बाई ए होता है फार्मूला, tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो x बाई ए की जगह है 2, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब लिमिट डाल देते हैं, कितना 0 से 2 हो जाएगा। कुछ सिंप्लीफाई पहले करना था, कुछ सिंप्लीफाई करना था, कर ले तो उसके बाद हम लोग लिमिट रखते हैं। 3 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 0 to 2। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट बिना ब्रैकेट के ही लिख सकते हैं, लेकिन इसका आगे माइनस साइन नहीं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर भी मॉड देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये पॉजिटिव टर्म है। 3 बाई 2 tan इनवर्स 2 बाई 2, ये अपर लिमिट रखा गया, माइनस साइन देकर लोअर लिमिट रखना है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसलिए कि एक से ज़्यादा पद है, आगे में माइनस है। 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाई 2 tan इनवर्स 0 बाई 2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आ जाएगा 3, 2 नगर 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 3 बाई 2। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 किस पर आता है, पाई बटे 4 पे आता है, ये tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, उसी वही इनवर्स हो जाएगा। ये इधर जो बचेगा 3 log 4 बच जाएगा, और तो 0 हो जाएगा, tan पर 0 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो लॉग को एक जगह कर लेते हैं, या दूसरा तरीका है कि लोग लॉग को 2 log के रूप में लिख लेते हैं, ये भी 2 के रूप में लिखा जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ गुना होगा तो 3 पाई बाई कितना 8 हो जाएगा, माइनस अभी हमारा माइनस ही बचेगा 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। और लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है कि जो घात में रहता है वो आगे आ जाता है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 log 2 हो जाएगा, प्लस 3 पाई बाई 8 हो गया, और ये आगे आ जाएगा 3 पहले से 2 एक और आगे आएगा, तो गुना में 6 log 2 हो जाएगा, तो दोनों log 2 ही है, तो 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 log 2 बच जाएगा, तो ये 3 log 2 हो गया, प्लस 3 पाई बटे 8 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बता दी है, इसलिए और ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करें, ना फार्मूला डिस्कस करें, इसलिए कि पहले से हम लोग क्या जान चुके हैं बहुत सारे फार्मूला के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक जगह पार्शियल इंटीग्रल बाई पार्ट्स यूज करना है,
तब जाके ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन x इंटू ई के पावर x में, इसमें कोई चीज़ को प्रतिस्थापन करके नहीं सॉल्व कर सकते। अगर ई के पावर एक्स स्क्वायर आता तब जाके प्रतिस्थापन करके x को हटा सकते थे। एक जगह हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है, वो भी ध्यान में होना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आना ही चाहिए छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए जो। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, इसमें और कुछ खास करेंगे नहीं। तो पहले इसके लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो यह है अलजेब्रिक फलन है, ये एक्सपोनेंशियल फलन। तो बताया जाता है कि हमेशा अलजेब्रिक फलन पहले आता है आइलेट में। आइलेट हम लिखवाए थे ना, आइलेट। ये अलजेब्रिक फलन पहले आता है, तो जो पहले आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जो बाद में आता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है उसको पहले स्टेप में जैसे रहता है वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है उसका इंटीग्रेट करके लिखते थे, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो जाता है। फिर माइनस साइन देते हैं और यहाँ से ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का हम लोग क्या करते थे, ई के पावर एक्स का हम जो इंटीग्रेट करके आया हुआ रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते थे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इंटू dx हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ का इंटीग्रेशन हो चुका है, कुछ का नहीं हो चुका है। तो ब्रैकेट देकर चाहिए हम लोग एक ही बार लास्ट में यहाँ पर दिखाते हैं। चलो यहाँ पर प्लस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर x क्या है, रैखिक रूप में ही है, तो साइन का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं कॉस। कॉस जितना एंगल है उतना एंगल को लिखना जरूरी है, लेकिन ध्यान ये देना है जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या बनेगा, पाई/4 बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई/4 बनेगा। तो यहाँ x का गुणांक से भाग करना पड़ता है, तो पाई/4 से भाग करना। टोटल का इंटीग्रेशन हो चुका है, एक बाकी है, इसके बाद वाला कर लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन लिमिट अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इसलिए कुछ का हो चुका था, कुछ का नहीं हुआ था। तो x इंटू ई के पावर एक्स माइनस, अब ई के पावर एक्स ही बच रहा है, फिर इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से रह जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और ये पाई/4 पलट के 4 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, कॉस पाई x/4 हो जाएगा। लिमिट 0 to 1। सिंपल क्या करना है, लिमिट रख देना है। तो लिमिट रखते हैं तो जहाँ x है पहले उसके जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 माइनस 4/पाई कॉस पाई इंटू 1/4 होगी। फिर माइनस साइन दे के लोअर लिमिट रखता है, लोअर लिमिट माइनस लगा के लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, इसलिए कि एक से ज़्यादा पद है और आगे में माइनस है। तो 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0 माइनस 4/पाई कॉस पाई इंटू 0/4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये 1 है तो 1 का गुना किसी करो वही रह जाता है, तो यहाँ ई बचेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ई ही बच रहा है, माइनस 4/पाई और कॉस पाई/4 यहाँ हो रहा है। और कॉस पाई/4 का अगर मान का बात करेंगे तो कितना होता है, कॉस पाई/4 का मान होता है 1/√2 माइनस, ये तो पूरा 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा। ई के पावर 0 का मान 1 होता है माइनस 4/पाई, और यहाँ कॉस क्या है, यहाँ पर 0 रखा है ना, तो 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ई में से ई घट के ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, माइनस, अच्छा यहाँ पर 4/√2 इंटू पाई बचा हुआ, चाहते हैं √2 को नीचे से हटा देना तो हटा सकते हैं। और अंदर में क्या बच रहा है, तो माइनस यहाँ पे है, ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यह +1 बचेगा, यहाँ पर प्लस 4/पाई बचेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से अगर हम चाहते हैं कि या तो कुछ भी कर सकते हैं, आंसर जैसा मन जैसा दिया हो। पहले 1 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद है 4/पाई, इसके बाद है -√2 इंटू पाई है। इसमें चाहेंगे तो इसको कुछ कॉमन करके भी लिख सकते हैं, इतना पर भी आंसर दिया होगा कि 4/पाई कॉमन हो जाएगा तो 1 - 1/√2 बचेगा। इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है आंसर, या √2 को हम लोग हर पर में काम करके √2 क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हम लोग क्या बना सकते हैं, √2/2 बना सकते हैं। तो वैसे भी बहुत सारा तरीका से हो सकता है आंसर लिखा हुआ, यहाँ से इतना सही है, इतना तक सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो डायरेक्ट टाइम इनवर्स का है, तो इसको डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन अब 2 क्वेश्चन है तो उसका के लिए छोड़, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो एक जो डिफिकल्ट प्रश्नावली है वो छूट गया है गलती से, उसको हम लोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हम लोग अपनी प्रश्नावली कर रहे हैं 7.9 है, ठीक। हम लोग 7.8 फिर से करने वाले हैं इसके बाद।
तो ये डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। tan इनवर्स का फॉर्मूला रख के लिमिट रख देना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ये क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन ही होता है tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x हो गया। लिमिट क्या है, तो 1 to √3 है। तो यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट है, फिर लोअर लिमिट है। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 का मान सबको पता होना चाहिए, 60 डिग्री होता है, 60 होता है, लिखते हैं π/3। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए 1 पर ही π/4 पर ही 1 मिलता है, ये 60 डिग्री पर 3 मिलता है। अब इसको एलसीएम लेके इसको भिन्न का घटा बना लेना, तो 12 आएगा। ये 4 बार में जाएगा 4 पाई, और ये 3 बार में जाएगा 3 पाई। तो क्या बच गया, π/2 है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे 22 नंबर क्वेश्चन। ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला पे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें पहले इंडिकेट कर लेना है। यहाँ पे 1/a वाला यूज होगा। तो इसमें तरीका बहुत सारा है लिखने का। ये 9x को लिख सकते हैं 3x का द होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी सेमी फॉर्मूला पे जाएगा, इसमें भी कोई खास अंतर नहीं आएगा। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं 1/9x को पहले लिख लेते हैं, 3x का द होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या बताया जाता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए फार्मूला कोई दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx। तो इसका क्या जाता है 1/a। a का मान 1 रहता है तो हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स लिखते हैं, लेकिन a का मान जब 1 नहीं रहता तो ये फार्मूला लिखना पड़ता है। तो यही बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर बस इस चीज़ को ध्यान में सभी को रखना है कि यहाँ पे जो x है उसके जगह पर 3x है, मतलब रैखिक के रूप में ही है। ठीक है, तो रैखिक के रूप में है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फार्मूला लिखेंगे तो 1/a की जगह है 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह x नहीं है 3x है, और a की जगह है 2। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन x का गुणांक यहाँ पर 3 है, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा, और लिमिट रखाना है। तो c हम लोग लिखते नहीं है, तो 0 to 2/3 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पर 3 को पहले ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में वहाँ आके पलटेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। और tan इनवर्स बचेगा 3x/2 लिमिट 0 to 2/3। अब लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं 1/6 tan इनवर्स, पहले से 3/2 है, x का मान रखना है 2/3, फिर माइनस साइन देके 1/6 tan इनवर्स यहाँ पर 3x की जगह 0/2 हो गया। वो पता है कि यहाँ पर ये कट गया, अब बचा कितना हुआ है, अभी पता है tan इनवर्स 1 किस पर आता है, π/4 पे आता है, तो यहाँ पर π/4 हो गया। फिर माइनस 1/6 यहाँ बचा कितना 0, tan/0 का मान 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये सॉल्व करके हो तो 0 हो गया, तो यहाँ पर π/, कितना हो गया 24 हो गया। π/24 इसका आंसर हो जाएगा। सब मैच कर लेते हैं, π/24 है कि नहीं, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है। लेकिन सभी के बाद इस बात को ध्यान देना कि ये जो प्रश्नावली है असल में 7.9 है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 7.8, इसलिए 7.18 हम मिस कर दिए थे, इसलिए हम यहाँ पर देखे नहीं थे बिहार बोर्ड के बुक में, तो वहाँ पर 7.8 वाला प्रश्नावली भी है, इसलिए हम लोग 7.8 हम लोग एक्सरसाइज हम लोग इसके बाद क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं।